अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य एशिया के उस मुल्क में जहां ज़मीन आसमान से बातें करती है, जहां मैदान ख़त्म होते हैं तो पहाड़ शुरू होते हैं और जहां हर हवा में इतिहास की सदा गूंजती है। ये है कज़ाकिस्तान, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश, मगर दुनिया के सबसे कम समझे जाने वाले मुल्कों में से एक। कज़ाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है। ये वो सरजमीन है जहां खाना बदोशों के घोड़े दौड़ते थे, जहां सिल्क रोड के काफिले गुजरते थे और जहां एशिया, यूरोप और अरब दुनिया की तहजीबें आपस में मिलती थीं। यहाँ की राजधानी अस्ताना, जिसे आज नूर सुल्तान भी कहा जाता है, आधुनिक दुनिया की एक अनोखी मिसाल है। ठंडे मौसम में बर्फ से ढकी ये राजधानी शीशे और स्टील की चमचमाती इमारतों से सजी हुई है। देखने में ये शहर भविष्य की किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसकी जड़ों में एक सख्त और सब्र भरा इतिहास छुपा हुआ है। दूसरी तरफ अलमाटी है, कज़ाकिस्तान का दिल। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर मुल्क की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। बर्फीली चोटियां, सेबों के बागात और शांत सड़कें। अलमाटी आपको बताता है कि तरक्की और कुदरत साथ साथ चल सकती हैं। कज़ाकिस्तान की रूह उसके मैदानों में बसती है। यहाँ के मैदान इतने विशाल हैं कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। यही मैदान कभी मंगोल सवारों की टापों से गूंजते थे। चंगेज खान और उसकी फौजें इसी जमीन से गुजरी थी। ये धरती ताकत, जंग और फतह की गवाह रही है। इस्लाम कज़ाकिस्तान में तलवार से नहीं बल्कि तिजारत और दावत से पहुंचा। अरब और फारसी ताजिर जब सिल्क रोड से गुजरते थे तो अपने साथ दीन, अखलाक और इल्म भी लाते थे। आज कज़ाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है, लेकिन उनका इस्लाम सादगी, सहनशीलता और अमन का पैगाम देता है। यहाँ की मस्जिदें, खासकर हजरत सुल्तान मस्जिद, इस बात की गवाही देती हैं कि कज़ाक लोग अपने मजहब और पहचान को फिर से मजबूत कर रहे हैं। सोवियत दौर में मजहब को दबाया गया, मस्जिदें बंद हुईं और पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, मगर कज़ाक रूह को कोई मिटा नहीं सका। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कज़ाकिस्तान ने एक नया सफ़र शुरू किया। ये सफ़र आसान नहीं था। आर्थिक मुश्किलें, पहचान का संकट और राजनीतिक दबाव, सब कुछ एक साथ सामने था, लेकिन कज़ाकिस्तान ने खुद को संभाला और आज ये मध्य एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कज़ाकिस्तान की कुदरत भी उतनी ही हैरान करने वाली है जितना इसका इतिहास। यहाँ झीलें हैं जो आईने की तरह आसमान को दिखाती हैं। कैंडी लेक, बालखाश झील और कोलसाई लेक्स, ये जगहें किसी सपने से कम नहीं लगती। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ नीला पानी और चारों तरफ सन्नाटा। यहाँ के पहाड़, खासकर तियान शान की श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी हुई हैं। इन पहाड़ों में जिंदगी मुश्किल है लेकिन खूबसूरत है। कज़ाक खाना बदोश आज भी इन इलाकों में युर्त यानी गोल तंबुओं में रहते हैं। उनके लिए आज़ादी किसी शहर में नहीं बल्कि खुले मैदानों में सांस लेने में है। कज़ाक संस्कृति में घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इज्जत और पहचान की निशानी है। घोड़े पर सवार होकर बड़ा होना बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। यहाँ का खाना भी सादगी और ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। गोश्त, दूध और किस्म किस्म के पारंपरिक पकवान। कज़ाकिस्तान शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो शोर और भीड़ पसंद करते हैं। ये मुल्क उन लोगों के लिए है जो खामोशी में मतलब ढूंढते हैं, जो खुले आसमान के नीचे खुद से बात करना चाहते हैं। यहाँ रातें लंबी और ठंडी होती हैं, आसमान सितारों से भरा होता है और ज़मीन पर खड़ा इंसान खुद को इतिहास और कायनात के बीच कहीं महसूस करता है। कज़ाकिस्तान हमें सिखाता है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि सब्र में होती है। ये मुल्क आज भी अपने रास्ते पर चुपचाप चल रहा है, बिना दुनिया को दिखाए, बिना चीखे चिल्लाए। और शायद यही वजह है कि कज़ाकिस्तान एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास बन जाता है।